हमसे ही तो है ये जहां, हम ना हो तो क्या है यहाँ। हमसे ही तो है ये जहां, हम ना हो तो क्या है यहाँ। फिर करते हैं क्यों हिंसा, क्यों न लाए शांति का समा। विश्व शांति का संकल्प हो तो साथ देगा हमें भी खुदा। हमसे ही तो है ये जहां, हम ना हो तो क्या है यहाँ। मन में गर दुर्भावना हो, ये भी तो हिंसा ही है। सबके लिए शुभ भावना ही लेकर हमको चलना है। अहिंसा के पथ से यहाँ शुरू होगा युग एक नया। हमसे ही तो है ये जहां, हम ना हो तो क्या है यहाँ। शांति स्वधर्म हमारा, ओम शांति का मंत्र है प्यारा। शांति सागर पिता हमारा, वह शांति की अमृत धारा। शांति ही है बस एक सहारा, जग में लाएगा जो भाईचारा। रोशन होगा फिर ये जहां, हम लाएंगे जन्नत यहाँ। हमसे ही तो है ये जहां, हम ना हो तो क्या है यहाँ। हमसे ही तो है ये जहां, हम लाएंगे जन्नत यहाँ। ओम शांति। आज 13 अक्टूबर 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाओं से प्रतिदिन सावधान करते हैं।
आज बाबा बता रहे हैं कि बच्चों को बाबा वापिस घर चलने की राह बताने आए हैं, रास्ता बताने आए हैं और वापिस घर जाने के लिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास बहुत आवश्यक है। इसलिए बच्चों को हर कर्म करते हुए भी आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना चाहिए। जिसको भी देखें उसकी भ्रिकुटी में आत्मा को देखने का पुरुषार्थ करें। दूसरी बात बाबा ने आज सावधानी दी है, वह यह है कि बच्चों को कभी भी बाइस्कोप नहीं देखना, क्योंकि उससे देहाभिमान बढ़ता है, बुद्धि देह की तरफ आकर्षित हो जाती है, फिर आत्माभिमानी बनने में कठिनाई होती है। इसलिए बच्चे बाइस्कोप न देखें, तभी योगी बन सकेंगे। फिर बाबा बच्चों को ये भी समझा रहे, बच्चे जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते ही हैं, परंतु तुम बच्चों को हर हाल में खुश रहना है, संतुष्ट रहना है, संतोषी देवी बनना है। जो संतुष्ट रहते हैं उनकी ही पूजा संतोषी देवी के रूप में होती है। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चे हर हाल में बाप के साथ के आधार से, ज्ञान के आधार से, योग की शक्तियों के आधार से सदा संतुष्ट रहो, दूसरों को भी संतुष्ट बनाओ। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्म अभिमानी होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आएगी। आत्म अभिमानी बच्चों को वापिस घर जाने का रास्ता सहज दिखाई देगा। प्रश्न है, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजीत कहलाए? कौन सी बाबा ने नॉलेज दी जिसे देवताएं मोहजीत बन सके? संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी कि आत्मा कभी भी मरती नहीं है, अजर अमर अविनाशी है। तुम्हें ज्ञान मिला, ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है, वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इसमें रोने की तो बात ही नहीं है। इसी नॉलेज से सतयुगी देवताओं को मोहजीत कहा गया। वहाँ मृत्यु का नाम नहीं होता है। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाएं वो। नयनहीन पग पग ठोकर खाते हैं और वो चाहते हैं कि बाबा हमको राह दिखा दे। ओम शांति।
मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं कि राह तो मैं दिखलाता हूँ, परंतु पहले अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। देही अभिमानी होकर बैठो तो फिर तुमको राह बहुत सहज देखने में आएगी। भक्ति मार्ग में आधा कल्प ठोकरें खाई, भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है। अब बाप ने समझाया बेहद का बाप एक ही है। बाप कहते तुमको मैं रास्ता बता रहा हूँ। दुनिया को ये भी पता नहीं कौन सा रास्ता बताते। मुक्ति जीवन मुक्ति व गति सदगति का। मुक्ति कहा जाता है शांति धाम को, और जीवन मुक्ति कहा जाता है सुख धाम को। आत्मा शरीर बिगर कुछ भी बोल नहीं सकती। कर्मेंद्रियों द्वारा ही आवाज होता है, मुख द्वारा आवाज होता है। मुख न हो फिर आवाज कैसे निकलेगा। आत्मा को ये कर्मेंद्रियां मिली हैं कर्म करने के लिए। रावण राज्य में तुम विकर्म करते हो, ये विकर्म छी छी कर्म हो जाते हैं, विकारी कर्म हैं। सतयुग में रावण ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। वहाँ 5 विकार होते ही नहीं, उसको कहा जाता है स्वर्ग। जहाँ रावण नहीं है, माया नहीं है, विकर्म नहीं है, दुख नहीं है, उसे कहा जाता है स्वर्ग। भारतवासी स्वर्गवासी थे और अब कहेंगे नरकवासी बन गए। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं। सब एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। अब कहते बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ दुख का नाम निशान ना हो। वह तो भारत जब स्वर्ग था तब दुख का नाम नहीं था। स्वर्ग से नरक में आए हैं, अब फिर स्वर्ग में जाना ये खेल है। ये खेल है। स्वर्ग से पुनर्जन्म लेते नरक में आते और अंत में शिव बाबा आकर फिर से ज्ञान दे स्वर्ग के लायक बनाते। बापी बच्चों को बैठ समझाते हैं। सच्चा सच्चा सत्संग यही है। तुम यहाँ सत्य बाप को याद करते हो, वही ऊंच से ऊंच भगवान है। वह है रचिता, उनसे वर्षा मिलता है। बापी बच्चों को वर्षा देते हैं। हद का बाप होते हुए भी बेहद के बाप को भगवान को याद करते हैं। कहते हैं हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा, रहम करो। भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते हैरान हो गए हैं। कहते हैं हे बाबा, हमको सुख शांति का वर्षा दो। ये तो बाप ही दे सकते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए देते हैं। हिसाब तो करना चाहिए। सतयुग में जब इनका राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो बहुत थोड़े मनुष्य थे। एक ही धर्म था, एक ही राजाई थी। उसको कहा जाता है स्वर्ग सुख धाम। नई दुनिया को कहा जाता सतो प्रधान, पुरानी को कहा जाता तमो प्रधान। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहेंगे। छोटे बच्चे को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। महात्माएं तो जन्म लेते फिर बड़े होकर विकारों का अनुभव करके फिर घर बार छोड़ भाग जाते हैं।
छोटे बच्चे को तो विकारों का पता ही नहीं होता है, बिल्कुल इनोसेंट होते हैं। इसलिए महात्मा से भी ऊंच बच्चों को कहा जाता है। देवताओं की महिमा गाते हैं। क्या कहते हैं? देवताओं की महिमा में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, डबल ताजधारी। साधुओं की तो ऐसी महिमा कभी नहीं करते, सर्वगुण संपन्न नहीं कहते। बाप ने हिंसा और अहिंसा का भी अर्थ समझाया है। किसी को मारना, इसको तो हिंसा ही कहेंगे। और सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। देवताएं हिंसक नहीं होते, काम कटारी नहीं चलाते। बाबा कहते, अब मैं आया हूँ तुमको मनुष्य से देवता बनाने, डबल अहिंसक बनाने। देवताएं होते हैं सतयुग में। यहाँ कोई भी अपने को देवता नहीं कहला सकता। समझते हैं कि हम नीच, पापी, विकारी हैं, फिर अपने को देवता कैसे कहेंगे? इसलिए हिंदू धर्म कह दिया है, देवता नहीं कहला सकते, इसलिए अपने आप को हिंदू कहलाने लगते हैं। वास्तव में आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही था। हिंदू तो बाद में ये शब्द आया और वह हिंदुस्तान से निकला हिंदू धर्म। उन्होंने फिर हिंदू धर्म कह दिया। तुम कहोगे हम देवता धर्म के हैं, तो भी वो फिर हिंदू धर्म में ही लिख देते। कॉलम ही हिंदू धर्म का होता है, देवता धर्म का तो कोई कॉलम ही नहीं रखते हैं। पतित होने के कारण अपने को देवता नहीं कहला सकते। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हो? कि हम ही पूज्य देवता थे और अब पुजारी बने। पूजा भी पहले सिर्फ शिव की करते हैं, फिर व्यभिचारी पुजारी बने। बाप एक हैं, उनसे वर्षा मिलता है। बाकी तो अनेक प्रकार की देवियां, देवताएं आदि हैं, उनसे तुम्हें कोई वर्षा नहीं मिलता है। इस ब्रह्मा से भी तुमको वर्षा नहीं मिलता। वर्षा तो एक निराकारी बाप से ही मिलता है। तो एक है निराकारी बाप और दूसरा है साकारी बाप। साकारी बाप के होते हुए भी हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा ऐसे कह पुकारते रहते हैं। लौकिक बाप को तो ऐसे कभी पुकारेंगे नहीं, हे पिता कहकर तो नहीं पुकारते। तो वर्षा तो बाप से मिलता है। पति और पत्नी हाफ पार्टनर होते हैं, उनको भी आधा हिस्सा मिलता है। पहले आधा उनका निकाल, बाकी आधा बच्चों को देना चाहिए। जब वो हाफ पार्टनर है तो जितनी भी प्रॉपर्टी है, तो बाबा समझा रहे हैं पहले आधी प्रॉपर्टी पत्नी को मिलनी चाहिए और शेष जो आधी बचे वो बच्चों में डिवाइड करनी चाहिए। परंतु आजकल तो बच्चों को ही सारा धन प्रॉपर्टी दे देते हैं। कोई कोई का मोह बहुत होता है, समझते हैं हमारे मरने के बाद बच्चा ही हकदार रहेगा। आजकल के बच्चे तो बाप के चले जाने पर माँ को पूछते भी नहीं हैं। कोई कोई मातृ स्नेही होते भी हैं और कोई फिर मातृ द्रोही भी होते हैं। इसलिए हमेशा बैलेंस बना के समझ से ही डिवीज़न करना चाहिए। आजकल बहुत करके मेजॉरिटी मातृ द्रोही हो गए,
सब पैसे उड़ा देते हैं। धर्म के बच्चे भी कोई कोई ऐसे निकल पड़ते हैं, किसी बच्चे को एडॉप्ट करते हैं और वो बच्चा भी ऐसे माँ बाप का दुश्मन व शत्रु बन जाता है। अब बच्चों ने गीत सुना कि बाबा हमको सुख का रास्ता बताओ, जहाँ चैन हो वहाँ ले चलो। रावण राज्य में तो सुख हो ही नहीं सकता। भक्ति मार्ग में तो इतना भी नहीं समझते कि शिव अलग है और शंकर अलग है, ये भी नहीं पता होता। केवल माथा टेकते रहते हैं, शास्त्र पढ़ते रहते हैं। अच्छा, उसे होगा क्या ये कुछ पता ही नहीं। सर्व के शांति का सुख का दाता तो एक ही बाप है। सतयुग में तो सुख भी है तो शांति भी है। भारत में सुख शांति थी, अब नहीं है। इसलिए भक्ति करते दर दर धक्के खाते रहते हैं। अभी तुम जानते हो, शांति धाम सुखधाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। बाबा हम सिर्फ आपको याद करेंगे, आपसे ही वर्षा पाएंगे। बाबा कहते हाँ ज़रूर ज़रूर, मैं तुम्हें वर्षा देने ही तो आया हूँ, परंतु करो क्या? देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल मामेकम याद करो। एक बाप को याद करना है। आत्मा को यहाँ ही पवित्र बनना है। याद नहीं करेंगे तो फिर तो सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं याद की बच्चे मेहनत करो। आत्माओं को समझाते हैं। और कोई भी सत्संग आदि ऐसा नहीं होगा जहाँ ऐसे कहें हे रूहानी बच्चों, ऐसा किसी को कहना आएगा ही नहीं। यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप से ही बच्चों को मिलता है। रूह अर्थात निराकार, शिव भी निराकार है। तुम्हारी आत्मा भी बिंदी है, बहुत छोटी सी बिंदी है। उनको कोई देख नहीं सकता सिवाय दिव्य दृष्टि के। दिव्य दृष्टि बाप ही देते हैं। भक्त बैठ हनुमान गणेश आदि की पूजा करते, अब उनका साक्षात्कार कैसे हो? बाबा कहते दिव्य दृष्टि दाता तो मैं ही हूँ। जो बहुत भक्ति करते हैं तो फिर मैं उनको साक्षात्कार करा देता हूँ, भक्ति का फल उन्हें दे देता हूँ। परंतु इससे कुछ फायदा नहीं होता। साक्षात्कार तो बाबा कहते मैं ही करा देता हूँ, परंतु इससे कोई खास फायदा होता नहीं है, सिर्फ खुश हो जाते हैं। पाप तो फिर भी करते रहते, मिलता तो कुछ भी नहीं है। पढ़ाई बिगैर कुछ बन थोड़ी सकेंगे। ऐसा तो नहीं कि केवल साक्षात्कार हो गया तो फिर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। पढ़ने की तो मेहनत करनी पड़ेगी। देवताएं तो सर्वगुण संपन्न हैं, तुम भी ऐसे बनो ना। बाबा कहते तुम बच्चे भी सर्वगुण संपन्न बनो यहाँ पर ही। बाकी तो वह सब है भक्ति मार्ग का साक्षात्कार। सचमुच कृष्ण के साथ झूलो, स्वर्ग में उनके साथ रहो। वह तो तब होगा जब पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत भगवान की गाई हुई है, कृष्ण की श्रीमत नहीं है।
परमपिता परमात्मा की श्रीमत से कृष्ण की आत्मा ने भी ये पद पाया है। तुम्हारी आत्मा भी देवता धर्म में थी, अर्थात श्री कृष्ण के घराने में थी। भारतवासियों को ये पता ही नहीं कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध था। वास्तव में तो दोनों अलग अलग राज्य घराने के थे। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। अब तुम पढ़ते ही हो, किस लिए? स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। प्रिंस प्रिंसेस का जब स्वयंवर होता है तब फिर नाम बदलता है। तो बाप बच्चों को ऐसा देवता बनाते हैं। श्री कृष्ण राधे तो प्रिंस प्रिंसेस हैं और स्वयंवर के बाद उन्हीं का नाम लक्ष्मी नारायण हो जाता है। अगर बाप की श्रीमत पर तुम चलोगे तो ही तुम देवता बनोगे। तो तुम हो मुख वंशावली और वो ब्राह्मण है कुख वंशावली। वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं काम चिता पर बिठाने का, और अभी तुम सच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिछाने का हथियाला बांधते हो। वह तो छोड़ना पड़े। यहाँ के बच्चे तो लड़ते झगड़ते पैसा भी सारा बर्बाद कर देते हैं। ऐसा ही होता है दुनिया में। जिनके पास बहुत पैसा है उनके बच्चे देखिए कितनी बुरी आदतों के शिकार बन जाते हैं, तो पैसा बर्बाद करते रहते हैं। माँ बाप कितना भी दे दें तो भी उनको कम लगता है। इसलिए एक बात जो कही गई कहावत के रूप में बिल्कुल सत्य है, वह यह है कि कहा गया पूत सपूत क्यों धन संचय। पूत कपूत क्यों धन संचय। यदि पुत्र सपूत है तो धन को इकट्ठा करने की, जोड़ने की, संचय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सपूत तो खुद ही कमा लेगा। और यदि पूत कपूत ही है, आप कितना भी दे दोगे तो भी वो तो गंवा ही देगा। इसलिए संचय करने की जरूरत नहीं है। आजकल की दुनिया में तो बहुत गंद है। सबसे गंदी बीमारी है बाइस्कोप। अच्छे बच्चे भी बाइस्कोप में जाने से खराब हो जाते हैं। इसलिए बीकेस को तो बाइस्कोप में जाना मना है। कभी भी उसका रंग लग सकता है। हाँ, जो मजबूत हैं उनको बाबा कहते तुम वहाँ भी सर्विस करो, उनको समझाओ। ये तो हद का बाइस्कोप है। फिर बेहद का बाइस्कोप भी होता है। बेहद के बाइस्कोप से ही ये हद के छोटे छोटे बाइस्कोप बनते हैं। पूरी सृष्टि में जो जो होता है, अच्छा बुरा, विवाह, तलाक, जो भी होता है, सुख दुख, प्यार भी, झगड़े भी, इस पूरी सृष्टि में से ही देखते हैं और उसी में से कुछ टुकड़े निकाल करके उससे ही बाइस्कोप की स्टोरी बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है, मूल वतन जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं, फिर बीच में सूक्ष्म वतन, यह है साकार वतन। खेल सारा यहाँ चलता, यह चक्र फिरता ही रहता है। तुम ब्राह्मण बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, देवताओं को नहीं। परंतु ब्राह्मणों को ये अलंकार नहीं देते, क्योंकि ब्राह्मण तो
पुरुषार्थी हैं। आज अच्छे चल रहे हैं, कल गिर पड़ते हैं। इसलिए देवताओं को ये अलंकार दे दिए जाते हैं ब्राह्मणों के, परंतु ब्राह्मण एक रस अवस्था में नहीं रह पाते। इसलिए ब्राह्मणों की संपूर्ण स्टेज देवताओं के हाथ में ये अलंकार दे दिए हैं, जबकि देवताओं को तो इन अलंकारों की ज़रूरत होती ही नहीं है। कृष्ण के लिए दिखाते हैं कि स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारा। अब सतयुग में तो कोई असुर होते ही नहीं है जिनका गला काटना पड़े, परंतु हाँ, इस संगम युग पर विकारों रूपी असुरों का गला काटना है। बाबा कहते देखो भक्ति मार्ग की क्या क्या सामग्री है। जहाँ जाओ शिव का लिंग बना होता है, सिर्फ नाम अलग अलग रख दिए हैं। मिट्टी की देवियाँ भी कितनी बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं। उत्पत्ति की, फिर पूजा की, फिर पालना कर, फिर डुबो देते हैं। अभी 17 तारीख से फिर नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, नज़दीक में ही हैं। तो देवियों की बड़े प्यार से उनका वाहन करते हैं, पूजा करते हैं और बाद में फिर डुबो भी देते हैं। ये है भक्ति मार्ग। कितना खर्चा करते हैं, है तो गुड़ियों की पूजा। बाबा समझाते सब पैसे बर्बाद करने में ही भक्ति करते रहते हैं, सीढ़ी उतरते ही आते हैं। बाप आते हैं तो सबकी चढ़ती कला होती है। सबको शांति धाम सुख धाम में बाप ले जाते। पैसे बर्बाद करने की बात ही नहीं है। फिर भक्ति मार्ग में तुम पैसे बर्बाद करते करते एकदम नीचे आ जाते हो, तमो प्रधान बन जाते हो, इंसॉल्वेंट बन जाते हो। अब तुमको नर से नारायण बनने की शिक्षा बाप ही देते हैं। वो लोग तीजरी की कथा, अमर कथा तो सुना नहीं सकते। बाबा तुम बच्चों को अमर कथा, तीजरी की कथा सुनाते हैं, जिससे आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है। अमर कथा भी तुम सुन रहे हो। अमर बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। वहाँ तुम कभी मृत्यु को नहीं पाते हो। यहाँ तो काल का मनुष्यों को कितना डर रहता है। वहाँ डरने की, रोने की कोई बात ही नहीं होती है। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। यहाँ कितना मनुष्य रोते हैं। ये तो है ही रोने की दुनिया, और सतयुग है सदा खुश रहने की दुनिया। यहाँ तो दुनिया में अनेक गुरु करते हैं, अनेकों मतें लेते हैं, हर एक की मत अपनी है। एक संतोषी देवी भी हैं जिनकी पूजा होती है। अब संतोषी देवियाँ तो सतयुग में ही हो सकती हैं, यहाँ कैसे हो सकती हैं? यहाँ तो कोई भी संतुष्ट रहता ही नहीं है। कितना भी उनके पास हो, तब भी किसी न किसी कारण से असंतुष्ट रहते हैं। सतयुग में देवताएं सदैव संतुष्ट होते हैं। यहाँ तो कुछ न कुछ आश लगी रहती है, वहाँ कोई आश ही नहीं होती है। बाप सबको संतुष्ट कर देते हैं। तुम पदमपति बन जाते हो। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति की तुम्हें चिंता हो। वहाँ चिंता होती ही नहीं है।
बाबा कहते सर्व का सदगति दाता तो मैं ही हूँ। तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए खुशी ही खुशी दे देता हूँ। तो ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए, जो इतना खुशी देते हैं, सुख देते हैं। तो ऐसे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। याद से तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाओगे। ये समझ की बात है ना। जितना औरों को जास्ती समझाएंगे उतना प्रजा भी बनती जाएगी। पहले खुद समझदार बने, फिर औरों को भी समझाएं तो ऊंच पद पाएंगे। ये कोई साधु आदि की कथा नहीं है। भगवान बैठ इनके मुख द्वारा तुम्हें समझाते हैं। अभी तुम संतुष्ट देवी देवता बन रहे हो। अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए। कौन सा व्रत रखना चाहिए? सदैव पवित्र रहने का। क्योंकि पावन दुनिया में जाना है तो पतित नहीं बनना। ये सदा के लिए व्रत रख लें, प्रतिज्ञा कर लें। बाप ने व्रत सिखाया है। मनुष्यों ने फिर अनेक प्रकार के व्रत बना दिए। व्रत का अर्थ प्रतिज्ञा करने से होता है। किसी भी चीज में दृढ़ता का संकल्प करके उस चीज में पक्के रहना, कभी भी उस प्रतिज्ञा को तोड़ना नहीं। उसे वास्तव में व्रत कहते हैं। जो बाबा बच्चों को पावन बनने के लिए सिखा रहे कि पावन बनने का बच्चे व्रत रखो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक बाप की मत पर चल, सदा संतुष्ट रहे, संतोषी देवी बनना है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है, क्योंकि एक आश पूरी होगी तो फिर दूसरी इच्छा पैदा हो जाएगी। बाप से सर्व प्राप्तियां कर पदम पति बनना है। संतोषी देवी बनना है, पदम पति बनना है। कोई भी इच्छाएं कलयुगी दुनिया की नहीं रखनी है। दूसरा, सबसे गंदा बनाने वाला बाइस्कोप है। तुम्हें बाइस्कोप देखने की मना है, ब्राह्मणों को मना है। तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के बाइस्कोप का राज समझ दूसरों को भी समझाओ। इस माध्यम से दूसरों की सर्विस भी करो। वरदान। फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृति पति भाव। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय। चारों तरफ वर्तमान में हलचल है ही, और बाबा कहते हलचल अभी और बढ़नी है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का, दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार होगा और अपने पुराने संस्कारों का भी हिसाब जागृत होगा। सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। एक ही साथ प्रकृति भी पेपर लेगी, अपने संस्कार भी पेपर लेंगे।
और बाबा कहते विकारों का भी विकराल रूप होगा। ये सब होना है। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति चाहिए और अभ्यास चाहिए। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएं। ये अभ्यास पहले से ही करते रहें। जब जिसकी आवश्यकता हो तब वैसे बन जाएं। जैसे हनुमान जी के लिए दिखाया, जब बड़ा रूप बनना था तो विशाल काया बना ली, और जब छोटे रूप में बनना था तो बाल रूप में आ गए, बालाजी बन गए। तो जैसा समय, जैसी आवश्यकता, वैसा रूप धारण कर लिया। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी पहले से ये अभ्यास करो कि अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी। फिर जैसे समय प्रमाण आवश्यकता हो वैसा रूप धारण कर लो। देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी न सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृति पति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। स्लोगन, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अगर निर्विघ्न सेवाधारी होंगे तब निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनेंगे। भले विघ्न तो आते हैं और आएंगे भी, परंतु बाबा कहते तुम्हारी शक्ति उन विघ्नों से ज्यादा हो, तुम्हारा श्रेष्ठ स्वमान उसे ज्यादा हो, तो विघ्न नीचे रह जाए और तुम ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ। तब तुम निर्विघ्न राज्य के अधिकारी बन सकोगे। अच्छा, ओम शांति। सभी चलेंगे बाबा की याद में। ज्योतिर्बिंदु की किरणों से जगमग है जग सारा। ज्योतिर्बिंदु की किरणों से जगमग है जग सारा। धरा गगन में अंतर मन में, धरा गगन में अंतर मन में उजियारा 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 बच्चों का दिल वाला है, भक्तों का रखवाला है। बच्चों का दिल वाला है, भक्तों का रखवाला है। अतिशय प्यारा प्राण हमारा।